बच्चों, हमने समाकलन में चरों को पृथक करके समाकलन करने की विधियां अब तक पढ़ी कि चरों को जब हम पृथक करते हैं और जब तक समाकलन का कोई एक डिट्टो सूत्र नहीं बन जाएगा तब तक हम समाकलन का आंसर उस सवाल में नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर सपोज करो कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें हम चरों को अलग अलग नहीं कर पा रहे, तो बच्चों जब हम चरों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं तो समाकलन करने की एक विधि है जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों जैसे ये साइन ax प्लस बी लिखा है तो साइन थीटा की जगह ax प्लस बी लिख दिया है। अब इसमें से आप चर राशि x को कांस्टेंट a और b के साथ अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में या cos ax लिखा है, ये डिट्टो एक सूत्र नहीं है समाकलन का सूत्र होता है cos x, ये लिखा है cos ax। तो जैसे अवकलन में हम करते थे कि cos ax का अवकलन आया तो हम ax को x पढ़ लेते थे, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं करते हैं। समाकलन में आप किसी चीज को x ऐसे करके नहीं पढ़ोगे। समाकलन करने की मेथड थोड़ी सी अवकलन से अलग है। तो इसमें जब हम चरों को पृथक नहीं कर पाते बच्चों, तो हम विधि जो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि लगाने से पूर्व हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा पद है जो सूत्र बनने में प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे साइन ax प्लस बी में अगर ax प्लस बी की जगह बच्चों का x लिखा होता तो होता साइन x, तो साइन x का समाकलन सीधे हो जाता माइनस cos x। तो दिक्कत किसने करी? ax प्लस बी। तो समाकलन करने में ax प्लस बी ने दिक्कत करी। तो जब हम अवकलन करते थे तो इसे मन मन में x पढ़ लेते थे और x पढ़ के अवकलन कर देते थे और गुणा में हम जिस पद को x पढ़ते थे उसका फिर से अवकलन करते थे। समाकलन में ऐसा नहीं करते हैं। समाकलन में क्या करेंगे कि जो पद सूत्र बनने में दिक्कत करेगा, कि जो पद सूत्र बनने में दिक्कत कर रहा है और तुमको ये लग रहा है कि अगर हम इस चीज को x पढ़ लें तो ये सूत्र बन जाएगा, तो आप उस चीज को x नहीं पढ़ेंगे, आप उस चीज को t मानेंगे। जैसे ये सवाल है कि इसमें ax प्लस b सूत्र बनने में दिक्कत कर रहा है, तो मैंने जो सूत्र बनने में दिक्कत कर रहा है उसे t माना ये t, और उसे t मान के उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो अवकलन करें ax का अवकलन a, x का 1 और b कांस्टेंट का 0 और t का x के सापेक्ष अवकलन dt ओवर dx। तो ये बचा a dx बराबर dt या dx बराबर a गुणा के अंदर हम बटेंगे 1 बटा a dt। तो बच्चों हम ये सवाल क्या करेंगे, जो x के पदों में है प्रतिस्थापन का मतलब है हटाना। तो हम इस सवाल में जो चीज सूत्र बनने में दिक्कत कर रही थी हम उसमें से x के पदों को हटाकर उसकी जगह t के पद लाएंगे और t के पद लाने से वो चीज एक सूत्र बन जानी चाहिए। देखो कैसे बनेगी। तो साइन हमने ax प्लस b को माना t, तो उसकी जगह लिखा t, तो हो गया साइन t, और dx की जगह dx का मान लगाया dt बटे a। तो देखो बटे a तो कांस्टेंट है, इसे समाकलन के बाहर कर सकते हो। अब समाकलन बचा साइन t, तो जिस प्रकार साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो वो x के सापेक्ष होता है, तो इसमें अब समाकलन t के सापेक्ष हो रहा है। तो साइन t का समाकलन जैसे साइन x का माइनस cos x होता है, साइन t का समाकलन माइनस cos t और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हो गया इसका समाकलन 1 बटा a माइनस 1 बटा a cos t dt, cos t प्लस c, या यहाँ t का मान लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सवाल तुम्हारा x के पदों में था तो आंसर भी x के पदों में देना है। तो माइनस 1 बटा a cos और t का मान ax प्लस b प्लस, ये हो गया इस पद का समाकलन। बच्चों इस प्रकार से हम समाकलन में प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो हमने ये क्वेश्चन लिया cos ax का समाकलन करना है। cos ax सीधे सीधे समाकलन का सूत्र नहीं है। अगर यहाँ ax की जगह x लिखा होता, यहाँ ax की जगह खाली x होता cos x, तो cos x का समाकलन बन जाता sin x। तो चूंकि दिक्कत कौन किसने करी सूत्र बनने में? ax ने। तो जिसने दिक्कत करी उसी को t मान ax बराबर t, और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी, जिसको हम t पढ़ते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो ax का अवकलन a, t का अवकलन dt ओवर dx। तो यहाँ से देखो dx का मान ले लो, तो त्रिची गुणा करके a dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/a dt, और dx का मान यहाँ लगा तो देखो
कॉज और ax की जगह t और dx का मान dt अपॉन ए। अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर लो तो 1/a समाकलन बचा cos t dt। अब cos x का समाकलन होता है sin x, तो उसी प्रकार cos t का समाकलन sin t और प्लस एक कांस्टेंट c। अब चूंकि सवाल x के पदों में था इसलिए आंसर भी x के पदों में देना है, तो t का मान लगा दो sin t का मान ax प्लस c। ये हो गया बच्चों इसका समाकलन। इसी प्रकार जैसे इसका करना है sec स्क्वायर ax प्लस b का, तो आप ax प्लस b को यहाँ ax प्लस b की जगह अगर x होता क्या होता x, तो यहाँ समाकलन सीधे सीधे हो जाता sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x सीधे होता है। तो आपको सूत्र बनने में किसने दिक्कत करी, ax प्लस b ने, तो यहाँ पर आप हल करने के लिए ax प्लस b को t मान लो, इसका अवकलन करके बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों की तरह हल करोगे तो बच्चों मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा tan t प्लस c ऐसे करके, तो tan और t का मान लगा देना ax प्लस b प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। और एक इन प्रश्नों के बच्चों में आपको सीधे सीधे आंसर लिखने की तरकीब बता रहा हूँ कि यदि कोई सवाल ऐसा आए, यदि कोई सवाल ऐसा आए जिसमें आप ये देख रहे हो कि ये पद ना लिखकर इसकी जगह खाली x होता, तो ये चीज सीधे सीधे एक सूत्र होता है, तो आप सीधे सीधे समाकलन का आंसर इस प्रकार लिखोगे कि आप उसे x मान के मन में x मान के, बस सही तरीका तो यही है, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने की तरकीब बता रहा हूँ कि आप सीधे सीधे उसे x मान के उसका आंसर लिख दो। जैसे sec स्क्वायर x पढ़ा तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, लेकिन x की जगह लिखोगे वही जो लिखा है, और साथ में जो x का गुणांक, जैसे x का गुणांक है a है तो a से भाग करोगे तो सही आंसर ये आएगा 1/a tan ax प्लस b। अब इस आधार पर देखो, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जिसको आप x पढ़ रहे हो उसमें x की घात बच्चों 1 होनी चाहिए, तभी ये मेथड चला सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा आपका cos ax प्लस b का समाकलन, ठीक है, ये करना है। अब तुमने देखा x की घात 1 है, तो मुझे ये प्रोसेस t मानने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूंगा। तुमने देखा ax प्लस b की जगह अगर x होता तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, cos x हो जाता, और cos x का समाकलन माइनस sin x, ठीक है ना। तो आप इसको x मान लो, लेकिन कब मानोगे, जब x की घात 1 होगी, ठीक है। और अगर x की घात 1 के अलावा 2, 3 या 4 कुछ और है तो आपको यही ऐसे t पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, cos x पढ़ा तो cos x का समाकलन माइनस cos x का समाकलन sin x, x की जगह भी लिखा, और x का जो गुणांक है, x का गुणांक जैसे a है तो उससे भाग करोगे आंसर प्लस, तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कुछ समाकलनों के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है बच्चों, हम केवल डायरेक्ट आंसर प्रतिस्थापन ना लगाकर हम डायरेक्ट आंसर केवल उन्हीं सवालों पर दे सकते हैं जिसमें x की घात 1 हो। अगर 1 के अलावा कुछ घात और है तो हमें वहाँ समाकलन करना पड़ेगा। जैसे देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मैंने को समाकलन लिखा है sin 3x का, तो sin 3x का समाकलन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैंने 3x को की जगह देखो अगर x होता, 3x की जगह x होता तो होता sin x। अब sin x का समाकलन माइनस cos x हो जाता। अब x की घात 1 है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ क्या, तो sin x का समाकलन माइनस cos x ये लिखा, और x का गुणांक है 3, तो 3 से भाग कर दो 1 प्लस, तो sin 3x का समाकलन ये होता है माइनस 1/3 cos 3x। इसी प्रकार जैसे समाकलन लिखना है cos 2x का, अब देख रहे हो 2x की जगह खाली x होता तो cos 2x का समाकलन सीधे लिख देता मैं, cos x अगर होता 2x की जगह x होता तो cos x का समाकलन sin x, तो x की घात 1 है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या, cos x का समाकलन sin x, तो sin 2x, और x का गुणांक 2 है तो उसे प्लस ये रिजल्ट होंगे। लेकिन मान लो यही सवाल ये हो, जैसे लिखवा हो cos स्क्वायर 2x या cos 2x स्क्वायर। अब देखो इसमें x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर आ गया तो अब इसे x नहीं पढ़ सकते, तो इसे x पढ़ के अब समाकलन नहीं कर सकते अब, क्योंकि x की घात 2 है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर देने वाला प्रोसेस बच्चों को केवल तभी लगा सकते हैं जब x की घात 1 हो। अगर x की घात 1 के अलावा कुछ और है तो आपको ऐसे t मानना पड़ेगा। तो इस सवाल में हमें 2x स्क्वायर को t पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे सवालों में हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे,
तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापन का प्रयोग कब करोगे बच्चों? जब आपका सवाल ऐसा हो कि जिसमें आपको लग रहा हो कि यहाँ x के जो पद लिखा है ये सूत्र बनने में दिक्कत कर रहा है और इसकी जगह अगर x लिखा होता तो इसका समाकलन हो जाता। तो जिस चीज़ की जगह आपको लग रहा है इसकी जगह x होता तो ये सूत्र होता, तो उसी चीज़ को हमें t पढ़ना है और t पढ़ के उसका अवकलन करेंगे और अवकलन करके जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका समाकलन हो जाएगा। ये तो प्रतिस्थापन की जैनवन विधि है, लेकिन इन सवालों के आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। और डायरेक्ट हम कैसे दे सकते हैं? डायरेक्ट आंसर लिखने की तरकीब में केवल ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आंसर केवल हम तभी दे सकते हैं जब x की घात 1 हो। जैसे यहाँ x की घात 1 है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, जैसे x पढ़ लो sin x। अब sin x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस cos x, x की जगह वही और x का गुणांक 1 ऐसे था, तो जो बस x का गुणांक होगा उससे भाग होगा। इस प्रकार हम समाकलन में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं।